भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी को सादर नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके बीच में प्रवचन श्रृंखला लेकर आया हूं और मेरी ये अंतिम प्रवचन श्रृंखला है। इसमें एक आपको आमंत्रण है। मैंने अभी तक बताया कि पवित्र वेद ने मानव के उद्धार के लिए, मानव के छुटकारे के लिए, मानव की मुक्ति के लिए, मानव को स्वर्ग में ले जाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र वेद ऋग्वेद में क्या मांग की है, जो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ग्रंथ तो चारों पवित्र हैं, परंतु सबसे पहला जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। और एक बात मैं चलते चलते और बता देना चाहता हूं, ऋग्वेद को कलमबद्ध करने वाले लोग, उनमें से एक प्रभु की बेटी भी थी और उसका नाम लोपामुद्रा था। कवच एलूस एक बहुत बड़े ऋषि थे जिन्होंने कलमबद्ध किया ऋग्वेद को, परंतु लोपामुद्रा जो परमेश्वर की प्रिय बेटी थी, ये दलित महिला थी। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जमीन पर हम छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंचे हैं, नीचे हैं, सब कुछ हैं, परंतु परमेश्वर की निगाह में कोई भी ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर तो सिर्फ हृदय को देखता है। परमेश्वर को जो प्रिय है, परमेश्वर उन्हें सब कुछ दे देता है। उनमें से एक लोपामुद्रा भी थी। और इस पवित्र वेद की जो पहला ग्रंथ है, मनुष्य के लिए उसने जो मांग की, मैंने आपको बताया 30 ईस्वी में परमेश्वर की ये मांग पूरी हो चुकी है। परंतु इस बात को समझने के लिए प्रिय मित्रों, हमें कुछ करने की भी जरूरत है। कोई एक बड़ा विद्वान कह सकता है, मैं इसको समझूंगा, मैं इसको जानूंगा, लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विद्वान के समझने की बात नहीं है, उसकी समझ से परे है। तो फिर आप सवाल करेंगे कि आखिर करना क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर क्या करना होगा। एक श्लोक है, देखिए, न मंत्रम न यंत्रम तदपि न चा जाने स्तुति महो। यहां तक कि हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति करना भी नहीं जानता। न चाहवानम ध्यानम तदपि न चा जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते। मुद्रा, ये जो हमारे हाथ हैं, ये 10 उंगलियां हैं। इन 10 उंगलियों के द्वारा मुद्राएं बनाई जाती हैं और इन मुद्राओं के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति कहता है, न जाने मुद्रास्ते तदपि न जाने। विलपनम, विलपनम का अर्थ है रोना धोना नहीं है, विलपनम का अर्थ है पूजा, पूजा करना। तमाम तरह से पूजा की जाती है। परम जाने मातस्त्वद अनुसरणम क्लेश हरणम त्राहि माम। हे परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया। जब हम परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं, हमें किसी मुद्रा की जरूरत नहीं, हमें किसी ध्यान की जरूरत नहीं, हमें किसी योग की जरूरत नहीं, हमें कोई बहुत बड़े क्या कहना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। बस एक ही काम करना है, त्राहि माम। हे परमेश्वर, मैं तेरी शरण में आया हूं। और जब हम परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं तो प्रिय मित्रों, हमारी आत्मिक आंख खुल जाती है। और हमारी जब आत्मिक आंख खुलती है तो हमें अष्टांग योग की भी जरूरत नहीं पड़ती। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने का एक प्रयास किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अष्टांग योग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक ही काम करने की जरूरत होती है, आपको पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित हो जाने की जरूरत होती है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि परमेश्वर की ये मांग, 10 मांग जो पवित्र वेद ने की है, वो 10 की 10 खुदावंद यीशु मसीह में 30 ईस्वी में
इज़राइल देश में पूरी हो चुकी है। और प्रिय मित्रों, मैंने आपको बताया वेद ने यह भी मांग की थी कि उसे फिर से जलाया जाए, तो खुदाबंद यीशु मसीह फिर से जीवित हो गया। और वही जीवित प्रभु एक बात आपसे कह रहा है। मत्ती रचे सुसमाचार 11वें अध्याय के 28वें पद में वो यूं कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और तुम मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रिय मित्रों, हे बोझ से दबे लोगों, आप क्या सोचते हैं परमेश्वर कौन से बोझ की बात कर रहा है? क्या आपने 10 किलो बोझ उठाने के काबिल है? क्या आपने 100 किलो का बोझ रखा हुआ है? जी नहीं, परमेश्वर को इस बोझ से मतलब नहीं है। फिर वो कौन से बोझ की बात कर रहा है? प्रिय मित्रों, आप अपनी आंखों को उठाकर देखिए। मैंने आपको बताया कि जब आप परमेश्वर में समर्पित हो जाते हैं तो परमेश्वर आपकी आंखें खोलता है, आत्मिक आंख खोल देता है, तीसरी आंख खुल जाती है, शिव नेत्र आपका खुल जाता है। शिव में से छोटी की मात्रा को अगर आप निकाल देंगे तो सीधा सीधा मुर्दा बन जाता है, शव बन जाता है। मात्र एक छोटी सी की मात्रा निकाल देने से कुछ का कुछ हो जाता है। प्रिय मित्रों, लेकिन जब आप समर्पित हो जाते हैं परमेश्वर को तो ये शिव नेत्र बन जाता है। अनगिनत 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 ग्रह नक्षत्रों का कल्याण चाहने वाला नेत्र आपका खुल जाता है। संपूर्ण मानव जाति को अपना घर कहने वाला नेत्र खुल जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, परमेश्वर की ये वाणी जो 10 बातें वेद ने की है, वो जब पूरी हो गई है, उसको समझने के लिए आपको पूरी तरह परमेश्वर के चरणों में जाना होगा, समझना होगा। अदरवाइज आप तो कहेंगे, अरे ये ईसा मसीह, ये तो ईसाइयों का परमेश्वर है। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए रास्ते नहीं खुलेंगे, क्योंकि ईसा मसीह तो एक धर्म विशेष का परमेश्वर दिखेगा आपको। ईसा मसीह तो ईसाइयों का परमेश्वर दिखेगा आपको, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु कहता है, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। कौन सा बोझ? क्या घमंड का बोझ है? क्या ऊंचा नीचा देखने का बोझ है? क्या किसी को तुच्छ जानने का बोझ है? प्रिय मित्रों, बहुत सारे बोझों की व्याख्या आप खुद परमेश्वर से मांगिए कि खुदाबंद मुझे बता किस बोझ की तू बात कर रहा है, और परमेश्वर एक एक करके सारे बोझों को आपको बताएगा। क्योंकि मैं सारे बोझ लेकर के बैठ जाऊंगा तो जो आमंत्रण मैं आपको देना चाहता हूं वो आमंत्रण छूट जाएगा। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, खुदाबंद कह रहा है, वो बोझ जो मानव के ऊपर शैतान ने डाल रखा है, वो बोझ जो मानव को परमेश्वर के पास जाने से रोकता है, दो नैना मत निकालियो, इन्हें पिया मिलन की आस है। प्रिय से मिलने की जिसको आस है और प्रिय मिल नहीं रहा है, शैतान ने इतने बड़े बंधन डाले हैं, उस बंधन को नाश करने के लिए आपको परमेश्वर के पास ही आना पड़ेगा। इसलिए वो आमंत्रण दे रहा है, कह रहा है, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा बोझ हल्का है, जुआ मेरा बहुत हल्का है। कैसे हल्का है? खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारोगे मैं दूसरा भी फेर दूंगा, और उसने शिक्षा दी। खुदाबंद यीशु मसीह सलीब पर बलिदान हो गया। प्रिय मित्रों, दर्शन की बात नहीं कर रहा, विजन की बात नहीं कर रहा, ड्रीम की बात नहीं कर रहा, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। एक फिलॉसफी है, परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये फिलॉसफी है, ये दार्शनिक विचारधारा है। इसको समझने के लिए हमारे दिमाग को भी दार्शनिक होना पड़ेगा। परंतु दूसरी ओर एक इतिहास है, दूसरी ओर खुदाबंद यीशु मसीह है, कहता है, ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। ए बाप,
इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। और सलीब पर बलिदान हो गया। लोगों ने उस पर थूका, लोगों ने उसे गालियां दी, लेकिन किसी को उंगली उठा करके उसने कुछ नहीं कहा। और ऊपर से कहा, ऐ बाप, ऐ पिता, संपूर्ण ब्रह्मांडों के मालिक, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि इन्हें बेचारों को कुछ नहीं पता है कि ये जो काम मेरे साथ कर रहे हैं ये कैसे संभव है। प्रिय मित्रों, वही खुदाबंद जिसने मौत को जीत लिया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, वही आपको आमंत्रण दे रहा है और कहता है, मेरे पास आ जाओ, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हें अनंत जीवन ले जाऊंगा, मेरे साथ आ जाओ। और खुदाबंद यीशु मसीह ने इस आमंत्रण को सिर्फ दिया ही नहीं, बल्कि परमेश्वर की संतान होने का आपको अधिकार दे दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12वें और 13वें पद में यह बात दर्ज है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रिय मित्रों, क्या यह संपूर्ण मानव जाति उसकी संतान नहीं है? उसी की है। सारी दुनिया में रहने वाला मानव बाबा आदम और हब्बा की ही संतान है, और बाबा आदम तो परमेश्वर की संतान है, तो हम सब परमेश्वर की संतान हुए। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर निज संतान बनाता है। परमेश्वर संतान उसे कह रहा है जो सीधे अनंत जीवन में आ रहा है। परमेश्वर की निज संतान कभी नरक में नहीं जाती है। परमेश्वर की निज संतान सीधे स्वर्ग में प्रवेश करती है, और परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें अपनी निज संतान कहता हूं। परमेश्वर कह रहा है, वो मेरी निज प्रजा है, मेरे बेटे और बेटियां हैं। प्रिय मित्रों, प्रेरितों के काम 9 अध्याय के 32वें पद से लेकर के 34वें पद में एक घटना दर्ज है। 8 साल से एक व्यक्ति लकवे का मारा हुआ था, और खुदाबंद यीशु मसीह ने सिर्फ यही नहीं और भी काम किए। खुदाबंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर था, तब भी उसको पाप क्षमा करने का अधिकार था। एक लकवे का मारा मरीज और था, और खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, ए पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? कि उसने अपने इलाज के लिए सब कुछ कर डाला था, सब कुछ बेच डाला था, घर वाले भी निराश हो गए थे, सब कुछ परेशान हो चुके थे, लेकिन वे लकवे का मरीज ठीक नहीं हुआ था। परंतु प्रिय मित्रों, 4 लोग ऐसे थे। 4 लोगों ने कहा, भाई देखो, तुम सब कुछ करके थक चुके हो, ऐसा करो, हमारी बात मान लो, यीशु मसीह फला घर में आने वाला है, हम तुम्हें वहां ले चलते हैं और तुम वहां ठीक हो जाओगे। उसने कहा, भैया, परिवार वालों ने भी कहा, मरता क्या ना करता, जैसा कहो वैसा कर लेते हो। फिर ये मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 4 मित्र उसकी खाट को उठा करके वहां ले गए जहां खुदावंद यीशु मसीह मौजूद था, और वो उसके शिष्य का घर था। और प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो छोटा सा गांव था, और उस गांव में, गांव का जो वातावरण है, गांव की जो व्यवस्था है, हम सब उससे परिचित हैं। उस जमाने की व्यवस्था गरीबी की व्यवस्था थी, और वो जो घर था टूटे फूटे छत में था। जब उन 4 लोगों ने देखा, वो यहां तो हजारों की भीड़ बैठी है और ईसा मसीह इतनी दूर बैठा हुआ है, ईसा मसीह तक पहुंचना तो बिल्कुल संभव नहीं है, कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने बगैर सोचे समझे 4 लोगों ने खाट को उठाया, घर के पीछे चले गए। घर के पीछे जाने के बाद घर के ऊपर चढ़ गए। घर के ऊपर चढ़ने के बाद में जहां यीशु मसीह बैठा हुआ था, ऊपर से उन्होंने सब चीजों को खोल दिया। प्रिय मित्रों,
या जब सब कुछ हो रहा होगा, शायद लोग तमाम तरह की बातें कर रहे होंगे, और जब बातें कर रहे होंगे तो ईसा मसीह ने शायद उनको इशारा किया होगा, शांत रहो बच्चों, कुछ ना उधर मत देखो, करने दो, जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम मेरी बात पर ध्यान दो। शायद ऐसी बात जरूर हुई होगी, क्योंकि 4 लोग चढ़े हैं, घर को उखाड़ रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं, सबका निगाह जरूर उधर गई होगी। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब पूरी खाट उतारने की जगह उन्होंने बना दी, उस पूरी खाट को रस्सियों के सहारे खुदाबंद यीशु मसीह के ठीक सामने उन्होंने उतार दिया। प्रिय मित्रों, खुदाबंद यीशु मसीह ने, पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, खुदाबंद यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के समर्पण को देखकर, घर के लोगों का नहीं, उस लकवे के मारे इंसान का नहीं, वो क्या विश्वास करेगा परमेश्वर पर, वो तो बेचारा सारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है 4 लोगों के विश्वास के कारण खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रिय मित्रों, उसी वक्त वो व्यक्ति खड़ा हो गया, अपनी हाथ से उसने 4 पाई ली और 4 पाई उठा करके सबके सामने चलने लगा। लोग अपने आप रास्ता देते हुए चले गए। प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक से एक बड़े बड़े विद्वान थे, और यहूदी धर्म में तो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते हैं, और वो सब आपस में कुड़कुड़ाने लगे, अरे भाई, बाबा है, इसको पाप क्षमा करने का अधिकार कहां से आ गया? भाई, पाप क्षमा तो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। सब आपस में कुड़बुड़ करने लगे। खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, मेरे बच्चों, मैं जानता हूं तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे इस जमीन पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, इसलिए मैंने कहा है कि खाट उठा और अपने घर चला जा। आप सब लोगों ने देखा, आपके सामने उसने खाट उठाई है और खाट उठा करके अपने घर चला गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये तमाम घटनाएं और भी दर्ज हैं, और इसी तरीके से प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा, तुम सारी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे। प्रिय मित्रों, आज भी सारी दुनिया में हम गवाही देते हैं। हमारी बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी होती है, एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते हैं, फिर अपने देश में आ जाते हैं, सारे नुस्खे अपनाते हैं, सारे तौर तरीके अपनाते हैं, सारे विधि विधान अपनाते हैं, सारी पूजा पद्धति करते हैं, सारे धर्मों में जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो एक व्यक्ति एक बात कहता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के नाम में कैंसर की बीमारी दूर हो जा, और वो कैंसर की बीमारी तुरंत जाती रहती है। ये गवाही है, यह इस बात का प्रमाण है कि खुदाबंद यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। एक व्यक्ति होता है, जन्म का अंधा होता है, अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं, अलग अलग डॉक्टर बताते हैं, भाई इसका कोई इलाज नहीं, कोई रेटिना नहीं है, कोई यहां सिस्टम ही नहीं है कि इसमें और रोशनी दी जा सके, ये तो अंधा है और अंधा ही रहेगा। प्रिय मित्रों, वही व्यक्ति एक ऐसे शख्स के पास जाता है, एक ऐसी कलीसिया में जाता है, ऐसे चर्च में जाता है, और बताता है कि मैं तो जन्म से अंधा हूं। उस चर्च का पादरी कहता है, यीशु मसीह के नाम में अंधेपन की आत्मा, मैं तुझे आदेश करता हूं, इस इंसान को छोड़ दे। और प्रिय मित्रों, उसी वक्त रोशनी आ जाती है। ये गवाही है। इसलिए उसने आदेश दिया, सारी दुनिया में जाओ और मेरी गवाही दो। प्रिय मित्रों, हमें सारी दुनिया में जाकर के गवाही भी देने की जरूरत है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9वें पद में एक बात दर्ज है कि अगर हमने अपने पापों को नहीं माना,
निश्चय जानिए हमारे लिए सब दरवाजे बंद हैं। इसलिए हमें इस बात को मानना है कि हम पापी हैं। हिंदू धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्मना जायते शूद्रः, जब शूद्र की बात आती है तो प्रिय मित्रों जाति विशेष के लोग आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन ये मंत्र सबके लिए आया है। एक ब्राह्मण भी शूद्र है, एक ब्राह्मण भी दलित है, अगर वो द्विजन्मा नहीं है। प्रिय मित्रों, जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है हम शूद्र हैं। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता है हम पापी हैं, और हमें इस बात को मानना है कि हम पापी हैं। और जब हम इस बात को मान लेते हैं कि हां परमेश्वर मैं पापी हूं, बाबा आदम का पाप मेरे शरीर में लगा हुआ है और मुझे उद्धार की जरूरत है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे परमेश्वर में प्रवेश चाहिए। जब हम इस बात को मान लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदाबंद यीशु मसीह की बाहें फैली हुई हैं और वो आपको सीने से लगाने के लिए तैयार है। सीने से लगाकर आपको चूमता है और कहता है, ऐ मेरे बेटे, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ खुदाबंद यीशु मसीह का आमंत्रण सबके लिए है। वो कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और स्वर्ग के राज में प्रवेश कराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपको शांति दे, आपको आत्मिक आंखों को खोले, ताकि परमेश्वर की वेद की वाणी को आप जानें और परमेश्वर की योजना को ग्रहण करें। जीसस क्राइस्ट इज द प्लान ऑफ गॉड मोस्ट हाई। उसे रिसीव करने की जरूरत है, हम उसे ग्रहण करें ताकि अनंत जीवन में प्रवेश करें। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय हिंद।